हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। सभी बढ़िया। देखिए, आज एक स्पेशल दिन है सभी शिक्षक गणों के लिए। जो हमारे शिक्षक जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं लोग, उनके लिए एक बहुत बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि आज हमारे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज जो टीचर डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस बनाया जाता है, उसको सभी दोस्तों को, सभी जो मेरे यूट्यूबर्स हैं उनको सभी को उसके लिए हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, तो आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक शेर से, एक शायरी से आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो जरा गौर फरमाएंगे। जिंदगी जिंदगी गिरवी रख कर भी जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम उसका कर्जा। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम उसका कर्जा। मां ही नहीं मां ही नहीं मां ही नहीं भगवान के बराबर मां ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना महान दर्जा। गुरु का भी है उतना महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु के ज्ञान की काम आया था। गुरु का जो ज्ञान था वही काम आया था। गुरु का ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो। पर गुरु ने ही हमें ये सिखलाया था। क्या सिखलाया था? कि किस दिशा में जाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शेर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसकी आप लोगों के सामने मैंने इसको पेश कर दिया। तो आज 5 सितंबर है दोस्तों। 5 सितंबर, आप लोगों को पता है आज शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस के ही उपलक्ष्य में, ठीक है, आज हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा क्लास 5 आज हम लेके आए हैं। क्लास 4 हमने पढ़ ली थी। क्लास 4 में हमने आप टाइप 3 पढ़ ली थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, हमने टाइप को हमने खत्म कर लिया था। आज हम टाइप 4 को पढ़ेंगे और इसमें हम एक अलग क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन ही कराएंगे हम इसमें, क्योंकि छोटी सी टाइप है और आसान टाइप है, एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहा है, जो भी देख रहा है, 5, 7, 8, 10 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। अपना ज्ञान जो अपने अंदर है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, जितना भी हो सकता है, जितना भी ज्ञान अपने अंदर मतलब बचा के रखा है, समेट के रखा है, अर्जित करके रखा है, आप लोगों को दे रहा हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ भाई। क्योंकि किसी को ज्ञान देने से वो चीजें बढ़ती है, ना कि घटती है, मेरा ये मानना है। ठीक है, मेरी शुरू से ही स्ट्रेटजी यही रही थी कि जब भी मैंने अपनी तैयारी की है, मैं अपना अपना जो भी आता था उसको मेरे बच्चों को, अपने दोस्तों को, जिसको भी था उसको अपना ज्ञान को बांटता था और उससे मेरे ज्ञान का विकास भी हुआ है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और वो ये अनुभव आज मैं आप यूट्यूबर्स के सारे आप लोगों को, यूट्यूब के सारे आप लोगों को पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज हम क्लास 5 लेकर आए हैं। क्लास 5 जिसमें हम टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 चैप्टर का नाम सभी ने पता होगा, काम और समय है। काम और समय चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क एंड टाइप। वर्क एंड टाइप, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जो पिछला वीडियो जी देखा होगा तो हमने जो क्वेश्चन थे अब तक कितने क्वेश्चन कर लिया है? टोटल 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 19 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो बढ़ते अब अपने कार्यक्रम की ओर, जिसमें हम पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। देखिए जी, ये रहा हमारा 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का। ठीक है, जिसमें हम टाइप नंबर 4 को कंप्लीट कर देंगे आज की वीडियो में। और पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है। A and B together can do a piece of work in 10 days। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है। A और B मिलकर करते हैं। A और B मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो मैं लिख देता हूं A प्लस B किसी काम को कितने दिन में करते हैं जी? 10 दिन में। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक की बात कंप्लीट होगी। आगे देखिए, B एंड C टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। जो B और C है वो मिलकर करते हैं उसको कितने दिन में?
12 दिन में। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक हो गया। एंड सी एंड ए टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। सी और ए मिलकर करते हैं किसी काम को 15 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान सी बात है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आगे क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज दे विल ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मैं पहली वीडियो से आपको एक ही चीज बता रहा हूं कि जिसका भी दिन निकालने हैं, जिसका भी आपको समय निकालना है, उसके लिए आपके पास एक तो टोटल वर्क होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। टोटल काम आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे 10, 12, 15 का, तो सभी को पता है कितना आ जाएगा जी 60। ये 60 क्या आपका टोटल वर्क है, ठीक है, निकल गया टोटल वर्क। तीनों मिलकर पूछ रहा है तो तीनों का एक दिन का काम भी हमारे पास होना चाहिए। क्या तीनों का एक दिन का काम हमारे पास निकल सकता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं a प्लस बी 10 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे जी 6 काम। b प्लस सी 12 दिन में 60 काम करते तो एक दिन में कितना करते होंगे 5 काम। 15 दिनों में 60 काम तो एक दिन में कितना करते होंगे भाई ये 4 काम। ये भी हमारे पास आ चुका है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ए बी और सी तीनों का एक दिन का काम चाहिए मिलकर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तो ए प्लस बी का है, ये किसका है बी प्लस सी का है, और ये किसका है सी प्लस सी का है। अब तक जितना भी क्वेश्चन हमने करे थे वो सिंगल सिंगल बंदे का यहाँ पे होता था तो हम कर लेते थे आसानी से। अब यहाँ पे ये दिक्कत है। तो आप अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूं, ध्यान से देखना, इन सभी को जोड़ देता हूं ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो क्या आप जोड़ने के बाद ये आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा क्या, 2a प्लस 2b, ध्यान से देखना 2b प्लस 2c, क्या आएगा नहीं आपके पास, ए और ए कितना हो जाएगा 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। और अगर एक दिन का काम है इनका ये 6, 5 और 4, तो कितना हो जाएगा 15। यहां तक बात समझ में आई आपके कि कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए तीनों का एक दिन का काम। तो तीनों का एक दिन का काम निकालना है तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो दो कॉमन है। अगर मैं दो को बाहर निकाल लेता हूं तो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, और दो से डिवाइड कर देता हूं तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से डिवाइड करने के बाद 15/2 जो आएगा, यही तो इनका एक दिन का काम होगा। यही तो आपको निकालना था एक दिन, तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। अब हमारे पास टोटल वर्क भी आ चुका है, कितना है 60, टोटल वर्क कितना है 60, और एक दिन का काम भी आ चुका है कितना है 15/2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, कितना आंसर आ जाएगा 8 डेज, 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हो। ये था समझाने वाली बात। अगर आपने टाइप 4 के क्वेश्चन अच्छी तरीके से एग्जाम मतलब प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना वहां पे। कैसे, यहाँ तक आपके समझ में आ गया तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अगर आप लोग जब भी कभी ऐसे ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन आता है तो सिंपल सीधा फंडा क्या है कि टोटल वर्क कितना आया 60 है, इन तीनों को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 15, इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ करके या 15 से इसको डिवाइड कर दो। देखो ये कितना आया 6, 5, 11, 15, आंसर कितना आना चाहिए 4, बट डबल कर दो, डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 8 दिन आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो वही है, बस थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया कि अब जो काम है एक दिन का वो 15 है, ठीक है, जो आंसर आएगा 4 बट उसका डबल होगा, क्यों, क्योंकि ग्रुपिंग में है। अगर ग्रुपिंग में ना होते तो हम सिंपल वही तरीका करते। क्या आपके बात समझ में आई है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है उसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखोगे तो आंसर आपको नजर आएगा। देखिए जी 20वां क्वेश्चन दिया है, बनाइए इसको। क्या दिया है, ए प्लस बी टूगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यहाँ पे 12 है। बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी कितने में करते हैं आपका 15, ठीक है, और सी और ए मिलकर करते हैं इस काम को 20 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा जी, फिर से आपका एलसीएम आ जाएगा जी 60, 60 क्या होता है टोटल वर्क,
60 क्या होता है टोटल वर्क। पूछा क्या तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों का एक दिन का काम होना चाहिए। तो यहाँ पे निकालो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो तीनों का चाहिए, तो टोटल वर्क कितना है 60 है। इनको जोड़ देंगे 5 और 4 9, 9 और 3 9 और 3 12, 12 पंजे 60 और 5 का क्या कर देंगे फिर आप डबल कर दो, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा आपका 10 दिन। कर लोगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहीं पे आपको एक चीज और पूछ सकता है, यहां तक बात समझ में आ गई। यहां से आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है, ए काम को कितने दिन में करेगा, ए काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए के बारे में पूछेगा तो टोटल वर्क होना चाहिए, बिल्कुल है हमारे पास। तो आपके पास ए का भी एक दिन का काम होना चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या आपके पास ए का एक दिन का काम है, कहीं नहीं है। यहाँ ए प्लस बी का काम है, यहाँ सी प्लस ए का काम है, ए का काम आपके पास नहीं है। तो उस केस में आपको थोड़ा ध्यान देना। देखो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी का अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आया था 12, 12 का कितना आया था 6। हमने तीनों का एक दिन का काम निकाल लिया। समझ में आई बात। हमें चाहिए किसका है, ए का। ए का एक दिन का काम चाहिए। क्या ए का एक दिन का काम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास बी प्लस सी का एक दिन का काम हो। तो अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखते हैं, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 4, तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 6 माइनस के 4 कितना आ जाएगा 2। तो 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अरे बात समझ में आई। अब किसी का भी पूछ सकता है, ए नहीं, वो ये भी पूछ सकता है बी काम को कितने दिन में करेगा, बी काम को कितने दिन में करेगा। तो बी के लिए निकालना है, तो बी का भी टोटल वर्क तो है ही हमारे पास कितना है 60। बी का एक दिन का काम कैसे निकाल लेंगे, बी का एक दिन का काम, क्योंकि तीनों का एक दिन का काम हमारे पास है कितना है 6। बी का कैसे निकाल सकते हैं, सी और ए का एक दिन का काम है हमारे पास कितना है, सी और ए का एक दिन का काम 3, घटा लेंगे 6 में से। तो बी का एक दिन का काम कितना आएगा, 6 में से 3 गया कितना आ जाएगा 3, 3 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। 21 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर जो बच्चा, देखो जो भी बच्चा 1 2 3 4 5 जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, वो अगर इसको ध्यान से क्वेश्चनों को करेंगे तो मैं डेफिनेटली एक बात आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का मैथ और वर्क एंड टाइम आप निकाल के देख लेना, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। वीडियो को बार बार देखो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, टाइप 4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी और टाइप 4 कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चनों को बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। और फिर भी अगर किसी भाई की किसी की कोई भी दिक्कत है तो आप मैंने नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, उसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में देखते हैं क्या दिया है। देखिए जी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मैं आपके सामने क्वेश्चन को रख रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। क्वेश्चन आंसर क्या आपका मेरे आंसर के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। ए प्लस बी टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 दिन, 72 दिनों में करता है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी प्लस सी 120 दिन में करता है जी, और सी प्लस ए 90 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम क्या दिखाई दे रहा है भाई आपको, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है 120, 120 ले सकता हूं मैं, ठीक है जी। बट 120 लेने से क्या कोई फायदा है, देखिए मैं एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ। ऐसे तो एलसीएम में सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ, 360 आएगा, 360 आएगा। बड़े नंबर है, बड़े नंबर को हम कैसे डील करेंगे वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 120 में ले चुका हूँ, तो 90, अगर मैं 90 से 120 को डिवाइड करूंगा तो डिवाइड नहीं होगा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगी। इसके अंदर 9 के अंदर क्या है 3, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। 1 3 हो रहा है, देखो ध्यान से देखो भाई, ये चीजें सीखनी होती है। देखो 120 है, जब हम 90 से डिवाइड करने जाओगे आप डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम की वो नंबर होता है जो सभी नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा कि वो सभी से डिवाइड हो जाए। 120 तो यहाँ लिखा है हमने, देखो 12। अब 9 में देखते हैं, 9 में अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे 3, यहाँ पे क्या बचा आपका 4, तो क्या बचा आपके पास, ये 3 बचा है। ये 3 भी नहीं बचना चाहिए। 90
कि अंदर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। तो खत्म होने के लिए क्या, ऊपर 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई और कर दो ताकि ये 3 भी आपका कट जाए। या चाहे चेक करके देख लेना, 90 अब इसको पूरा कटेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखिए 72 है, 72 को भी स्प्लिट कर लो। 72 को हम लिख सकते हैं 12 छिक 72, 12 तो है यहाँ पे, ठीक है। बचा क्या 10, 10 के अंदर क्या 2 भी है, 12 छिक 72 और 3 भी है, पूरा कट जाएगा। तो 72 का कितने पे जाएगा, 72 जाएगा 5 टाइम, 5 बार। 120 कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये कितनी बार जाएगा जी आपका, ये जाएगा जी 4 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एलसीएम लेना आना चाहिए। फिर भी हम बता देता हूँ, एलसीएम का जो चैप्टर होगा उसमें मैं आपको और अच्छी तरीके से एलसीएम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आया, 360। 360 ही क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है आपके पास, 360 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटल वर्क 360 है। तो आगे हमें क्या निकालना है, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब ये बोला है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर बी के बारे में पूछेगा तो बी का 1 दिन का काम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो बी का 1 दिन का काम, आप अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ग्रुप में दिया हुआ है बी का 1 दिन का काम, आप ऐसे नहीं निकालोगे। कैसे निकालोगे, पहले तो इस ग्रुप को जोड़ दो। जब आप इन ग्रुपों को जोड़ोगे तो आपको पता है क्या निकल के आएगा, 2A 2B और 2C निकल के आएगा। 5 है 3 8 4 12, 12 आएगा। बट हमें चाहिए क्या है, पहले सिंगल है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तीनों का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा, 6। बट 6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए बी का 1 दिन का काम। तो क्या आप बी का 1 दिन का काम निकाल सकते हैं, बताओ, क्या आप बी का 1 दिन का काम निकाल सकते हैं, बताओ भाई, निकल सकता है नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे, अगर आपके पास सी और ए का 1 दिन का काम हो तो वो हमारे पास है, सी और ए का 1 दिन का काम कितना है, 4 है। तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस कर देंगे 2, 2 आपका आ जाएगा। तो बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 2। और टोटल वर्क कितना आपके पास, अरे भाई टोटल वर्क कितना है 360, 2 1 दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 180 डेज आपका आंसर आ जाएगा। अकेला बी उस काम को 180 दिनों में कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक काम है, होमवर्क है। फर्स्ट टाइम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो भी बच्चा देखता है, जो भी, ठीक है, वो आप निकाल के बताओ ए उस काम को कितने दिन में करेगा और सी उस काम को कितने दिन में करेगा अकेला। तो ये आपको आंसर में देना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 5 को लेके आएंगे और एक नया टाइप नई उसके साथ लेके आएंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे। इस चैप्टर का आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।